हर्ष का शासन प्रबंध। हर्ष एक वीर योद्धा ही नहीं अपितु एक योग्य प्रशासक भी था। उसके शासन प्रबंध की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी कि उनमें केंद्रीय शासन था। 1 नंबर, उसमें पहला पॉइंट आता है सम्राट। हर्षवर्धन अपने साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। वह स्वयं प्रशासन की दूरी था। वह कठोर परिश्रमी व्यक्ति था। उसने दिन को 3 भागों में बांट रखा था, जिनमें से एक राज्य कार्य के लिए निश्चित था। वह अपने राज्य का दौरा किया करता था तथा अपनी कठिनाइयों का निवारण करता था। वह ग्रामीण क्षेत्रों का भी भ्रमण करता था। हर्ष का प्रशासन निरंकुश था, किंतु लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में सब शासन प्राप्त था। फिर आती मंत्री परिषद। मंत्री परिषद सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद गठित की गई थी। राज सिंहासन रिक्त होने की अवस्था में मंत्री परिषद अपनी शक्ति का प्रयोग करती थी। सचिवालय। राजधानी में एक सुव्यवस्थित सचिवालय था। अवंती विदेश तथा युद्ध मंत्री था तथा सिंहानंद सेनापति था। कुंतल घुड़सवार सेना का अधिकारी तथा सकंदगुप्त हाथी सेना का प्रमुख था। प्रमुख राज्याधिकारी थे महासामंत, महाराज प्रमाता, राजस्थानी, कुमारामात्य, उपरिक, विषयपति आदि। उच्च प्रशासनिक सेवा में कुमारामात्य नियुक्त किए जाते थे। उन्हीं में से मंत्री, सचिवालय के अधिकारी और जिला अधिकारी लिए जाते थे। सेना वेनसंग के अनुसार हर्ष के पास 5000 हाथी, 2000 घुड़सवार तथा 5000 पैदल सैनिक थे। फिर उसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई और उसके पास 60,000 हाथी, 1 लाख घुड़सवार हो गए। साधारण सैनिक चाट बाट कहलाते थे। घुड़ सेना के अधिकारियों को भरदेश्वर कहा गया था। पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत तथा महाबलाधिकृत कहा जाता था। प्रमुख सेना अधिकारी को महासेनापति कहा जाता था। साम्राज्य के भाग। हर्ष का साम्राज्य भुक्तियों, विषयों आदि में विभक्त था। प्रांतों को भुक्तियों में बांटा गया था। भुक्ति को कई विषयों में बांटा गया था। ग्राम का प्रमुख अधिकारी ग्रामक्ष पटलिक कहलाता था। कर 3 प्रकार के प्रमुख कर थे: भाग, हिरण्य और बलि। भाग भूमि कर का, हिरण्य करों को कृषकों तथा व्यापारियों से नकद वसूल किया जाता था। कृषि उत्पादन में सम्राट का 6ठा भाग था। राजस्व को 4 भागों में बांटा गया था। एक भाग राजकार्य चलाने के लिए, दूसरा भाग मंत्रियों तथा अन्य राज्य कर्मचारियों को वेतन देने के लिए, तीसरा भाग सुयोग्य व्यक्तियों को पुरस्कार देने तथा चौथा भाग धार्मिक संप्रदायों को दान देने के लिए किया गया था। दंड विधान। वेनसंग के अनुसार अपराधियों और विद्रोहियों की संख्या बहुत कम थी। कानून तोड़ने वाले अपराधियों को दंड दिया जाता था, शारीरिक दंड नहीं दिए जाते थे। कुछ अपराधों के लिए थोड़ा सा जुर्माना किया जाता था। अभियुक्त से अपराध स्वीकार कराने के लिए यंत्रणा नहीं दी जाती थी। परीक्षा द्वारा अपराध की जांच करने का ढंग भी प्रचलित था।